संबुद्ध व्यक्ति की क्या पहचान है। कबीर साहब कहते हैं, हीरा परखे जौहरी। हीरा की पहचान कौन कर सकता है? जौहरी कर सकता है। शब्द नहीं परखे साध। और कोई शब्द, कोई वाणी सच्ची वाणी है या कच्ची वाणी है, ये कौन कह सकता है? ये संत कह सकता है, ये कोई बुद्ध पुरुष कह सकता है। और कहते हैं कबीर साहब, कबीरा परखे साधक। और कोई सच्चा संत है कि नहीं, कोई संबुद्ध संत है कि नहीं, इसकी पहचान कौन कर सकता है? कौन सी कसौटी कर सकती है? कबीर की कसौटी कर सकती है। ताका मथा अगाध, लेकिन कबीर का मत अगाध है। तो निश्चित रूप से संबुद्ध की पहचान कबीर की कसौटी पर और संतों ने जो कसौटी दी है और जो हमारा अनुभव है, उस कसौटी पर आज हम संबुद्ध व्यक्ति की पहचान की चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले ये जानें कि संबोधि है क्या, एनलाइटनमेंट है क्या। इस बात को ठीक से जानना है कि स्वयं का समग्र बोध ही संबोधि है। मैं कौन हूँ, ये मूलभूत प्रश्न है। और इस प्रश्न को जो समग्रता से समाधान ढूंढ लेता है वह संबुद्ध है। बुल्ले शाह का प्रसिद्ध शब्द है, कि जाना मैं कौन। मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर खोज रहा हूँ। रमण महर्षि कहा करते थे, पूछो मैं कौन हूँ, और एक दिन समाधान आता है। जो मैं कौन हूँ प्रश्न का समग्र समाधान खोज लेता है, कह सकते हो वह संबुद्ध है, वह बुद्ध है। खलील जिब्रान कहता है, आत्मा के भेद को पाकर के लहराया हूँ मैं, एक पागल मौज हूँ बहता हुआ आया हूँ मैं, बेखुदी के तख्त पर बैठा हुआ हूँ दोस्तों, प्रेम जग का बादशाह हूँ, मस्तियाँ लाया हूँ पे। संबुद्ध व्यक्ति मस्त होता है। क्यों मस्त होता है? आत्मा के भेद को उसने जाना, स्वयं के होने के भेद को जिसने जान लिया कि मैं कौन हूँ। संबोधि के 5 चरण हैं। समग्रता से कैसे स्वयं को जानोगे, इसके लिए 5 सोपान है, 5 चरण है। पहला चरण क्या है? आत्मज्ञान। अभी तक हमने जाना कि मैं देह हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, प्राण हूँ, हृदय हूँ, मन हूँ, अस्मिता हूँ। लेकिन एक दिन जानोगे कि मैं इन सब में से कुछ भी नहीं हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं आकार नहीं हूँ। और जिस दिन जानोगे कि मैं निराकार हूँ, तो फिर जानने की उत्कंठा बनेगी कि निराकार क्या है। और फिर जानोगे कि निराकार अंतराकाश है, चेतन है। और ये जानना काफ़ी नहीं है, उसके बाद उसे तादाद में बन जाता है कि मैं निराकार हूँ। और यह निराकार भी चेतन है, नादमय है, नूरमय है, बहुत सारे आयाम हैं इसके। और जिस दिन ये तादाद में बन गया कि मैं निराकार हूँ, मैं नाद हूँ, नूर हूँ, तो समझना कि सेल्फ रियलाइजेशन घटित हुआ, आत्मज्ञान घटित हुआ। लेकिन ये संबोधि समग्र नहीं हुई, ये शुरुआत हुई, यह आरंभिक हुई। दूसरा सोपान है अद्वैत ज्ञान, अर्थात मैं आत्मा तो हूँ, मैं निराकार तो हूँ, लेकिन मेरा होना अस्तित्व से अलग नहीं है, बल्कि ये पूरे अस्तित्व का मैं अंश हूँ। सागर के लिए मैं बूंद हूँ, जैसे धरती का एक खेत हूँ, जैसे वृक्ष का एक पत्ता हूँ, जैसे मैं चादर का एक सूत हूँ। अगर ये अनुभव हो जाए तो समझना कि अद्वैत ज्ञान घटित हुआ। फिर तीसरा सोपान क्या है? कैवल्य ज्ञान, अर्थात ये सारा अस्तित्व मेरा विस्तार है। माना कि मैं बूंद हूँ मगर सागर मेरा विस्तार है, माना कि मैं सूत हूँ मगर चादर मेरा विस्तार है, माना कि मैं पत्ती हूँ मगर वृक्ष मेरा विस्तार है। तब समझना कि अहम ब्रह्मास्मि, कैवल्य ज्ञान घटित हुआ। और फिर चौथा निर्वाण ज्ञान। अब कहाँ मैं और कहाँ तू, कहाँ मेरा और कहाँ तेरा, बस एक ही अखंड परमानंद सत्ता है। अगर ये अनुभव में आ जाए तो समझ लेना कि निर्वाण ज्ञान घटित हुआ। और पांचवा परम पद। अब तक निराकार की बात हो रही थी, लेकिन
ईशावास्य उपनिषद का ऋषि क्या कहता है? ईशावास्य इदम सर्वम यत किंचित जगत्यान जगत, यह जो थोड़ा सा आकार है, जगत है, यह भी ब्रह्म है। कण कण में भगवान दिखाई पड़ने लगे तो समझ लेना कि परम पद घटित हुआ, और इस तरह से समग्र बोध, समग्र जागरण घटित हो जाए तो समझना कि संबोधि घटी। अब बार बार एक सवाल लोग पूछते हैं, अर्जुन ने भी कृष्ण से पूछा और भी पूछते हैं कि क्या एक बार संबोधि घटित हो जाए तो क्या वो चिरस्थायी रहता है, क्या वो हमेशा के लिए रहता है? कृष्ण कहते हैं नहीं अर्जुन, योग भ्रष्ट की संभावना हमेशा बनी रहती है। कभी भी उस ऊंचाई पर पहुंचकर गिरने की संभावना, गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। ओशो ने एक व्यक्ति को संबुद्ध घोषित किया पूना में, उनका नाम था स्वामी गोविंद सिद्धार्थ। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही कहा कि गोविंद सिद्धार्थ योग भ्रष्ट हो गए। कारण क्या हुआ? क्या कारण होता है कि एक व्यक्ति संबुद्ध होने के बाद कैसे योग भ्रष्ट हो जाता है? क्योंकि संबोधि का सिंचन करना पड़ता है, उसकी सिंचाई करनी पड़ती है। अगर तुम उसका सिंचन नहीं करोगे तो योग भ्रष्ट होने की संभावना बनी रहती है। अभी ओशो धारा में ही हमने देखा कुछ लोग संबोधि को उपलब्ध हुए, लेकिन कालक्रम में वे योग भ्रष्ट हो गए। और बड़ी विचित्र बात है कि योग भ्रष्ट होने के लिए उन्होंने प्रयास किया। कैसे किया? ओशो ने कहा था कि एक संबुद्ध व्यक्ति को ध्यान की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी व्याख्या उन्होंने गलत कर दी। क्या व्याख्या कर दी? कि ध्यान की ज़रूरत नहीं है मतलब साधना की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पर व्याख्या गलत हो गई। हाँ, ध्यान से तुमने जाना कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन ओशो ने ये कब कहा था कि समाधि की ज़रूरत नहीं? ओशो ने ये कब कहा था कि अब सुमिरन की ज़रूरत नहीं? ओशो ने ये कब कहा था कि संबुद्ध व्यक्ति को अब साधना की ज़रूरत नहीं है? नहीं, संबुद्ध व्यक्ति को भी साधना की ज़रूरत है, समाधि की ज़रूरत है, सुमिरन की ज़रूरत है, क्योंकि ये समाधि, ये सुमिरन उस संबोधि का सिंचन करता रहता है। तो आओ मूल प्रश्न पर आ जाते हैं कि संबुद्ध व्यक्ति की क्या पहचान है। मुश्किल सवाल है, फिर भी उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं और संबुद्ध व्यक्ति की 12 पहचान आपको हम बताना चाहेंगे। पहला और सबसे मुख्य पहचान क्या है? तथाता। एक संबुद्ध व्यक्ति परम स्वीकार भाव में जीता है। अब जनक को संबोधि घटी और जनक ने घोषणा की कि गुरुदेव मुझे संबोधि हो गई है। अष्टावक्र अब कसौटी दे रहे हैं, कहते हैं कि क्या सचमुच हुआ तुमको संबोधि है? तो तथाता कसौटी है, उपलब्धि है। कहते हे तात, अगर सचमुच तुमको संबोधि हुई है तो क्या तथाता घटित हुआ, क्या परम स्वीकार घटित हुआ? तब तो जानना कि संबोधि तुमको घटित हुई। अगर परम स्वीकार का क्या अर्थ हुआ, तथाता का क्या अर्थ हुआ? एक निष्कामना घटित हो जाती है। अष्टावक्र शुरू में ही जनक को कहते हैं कि हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। निष्काम होते हो तो समाधि का परिणाम निष्कामता है, संबोधि का परिणाम निष्कामता है। तो ये तथाता, ये परम स्वीकार, ये निष्कामता, और निष्कामना घटित होगी तो क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सदा के लिए विदा हो जाते हैं। जीसस के जीवन में एक संस्मरण है, उनको सूली दी जा रही है और जीसस आशा कर रहे हैं कि कुछ न कुछ चमत्कार होगा। लेकिन अंतिम समय तक जब चमत्कार नहीं होता तो फिर जीसस के मन से एक निकलती है, एक विचार पैदा होता है, एक भावना पैदा होती है। क्या पैदा होती है? क्या सचमुच तू मुझे सूली पर चढ़ा देगा? और तभी भीतर से एक आग जलती है। कहते ये मैं क्या कह गया? दाई विल शैल प्रिवेल, तेरी इच्छा पूरी हो। ओशो कहते हैं ठीक इसी समय जीसस को क्राइस्टहुड पैदा हुआ, इसी समय जीसस को संबोधि घटित हुई। तथाता कसौटी है, उपलब्धि है। दूसरी पहचान क्या है? कि संबुद्ध व्यक्ति सदा साक्षी होता है। इसी को कृष्ण योगस्थ भी कहते हैं, योग में स्थित रहता है। इसी को कृष्ण कूटस्थ कहते हैं, वाचर ऑन द माउंटेन कहते हैं, जैसे पर्वत के शिखर पर विराजमान है और संसार को घाटी की तरह वो देख रहा है।
इसी को कहते हैं कृष्ण सम्यक रहना, बुद्ध भी इसको सम्यकता कहते हैं। तो एक सम्यकता घटित होती है, एक साक्षी, हमेशा साक्षी का मतलब क्या हुआ, आत्मस्मरण में रहता है, चाहे वो संसार में रहे या सुमिरन में रहे। एक योगी सदा साक्षी होता है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं तात योगी वही जो सदा साक्षी है। इस शब्द पर ध्यान देना, सदा साक्षी है, हमेशा आत्मस्मरण में रहता है। जो तीसरी पहचान है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है। क्या है, वो सभी प्रकार के दायरों से मुक्त होता है, सभी प्रकार के दायरों से। दरिया साहब इसलिए परमात्मा का एक नाम बताते हैं बेबाहा, बाहा मतलब सीमा, बिना सीमा के। कहते थे दरिया साहब तुमको बेबाहा की तरह हो, बेबाहा होना है। और दायरे क्या है, ये मैं एक दायरा है, मेरा एक दायरा है। और बहुत सारे मजहब दायरे हो जाते हैं। ये मैं मतलब वो खुदगर्ज हो जाता है व्यक्ति। नहीं, जो संबुद्ध होता है वो खुदगर्ज नहीं होता है, केवल अपने लिए नहीं सोचता, बहुजन हिता है, बहुजन सुखाए वो काम करता है। और वो मेरा तक सीमित नहीं रहता, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी जाति, मेरा देश नहीं, ये सब उसको बांधते नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको ममता नहीं होती, ऐसा नहीं उसको ममत्व नहीं होता है, ऐसा नहीं कि उसको परिवार से प्यार नहीं होता, कि देश से प्यार नहीं होता, लेकिन वह देश, वह परिवार उसको दायरे में कभी भी नहीं बांधता। और फिर जैसे मजहब, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। अब नानक देव जी संबुद्ध हुए, अब उन्होंने कहा कि ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई हिंदुत्व के दायरे में मैं कैद नहीं हूँ, कोई मुसलमान के दायरे में मैं कैद नहीं हूँ। तो कोई भी दायरा उस व्यक्ति का नहीं होता, और वो सब में आत्मा को देखता है, सब में आत्मा को देखता है। इसलिए जाति, मजहब, रंग, रूप, नस्ल, मजहब, ये इन सब दायरों के वो कैद में नहीं होता। जिसके लिए बच्चन कहते हैं, और बच्चन कभी कभी ऋषि की तरह बात करता है। कहते हैं धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो जिसके अंतर की ज्वाला, और मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। सारे दायरों से जो बाहर हो गया। और फिर अगली पहचान जो है कि जो संबुद्ध व्यक्ति की होती है, कि वो संबुद्ध व्यक्ति का ज्ञान जो होता है वो अनुभव गम्य होता है। वो वाचक ज्ञान पर आधारित नहीं होता, वो अनुभव से जानता है, वो उसने अनुभव किया है सत्य का, उसकी वाणी में सत्य की सुगंध होती है। और वो वाचक ज्ञान में नहीं फंसता। केवल धर्म ग्रंथों को पढ़कर या ग्रंथों को पढ़कर को केवल विद्वान नहीं होता। हाँ, संबुद्ध व्यक्ति विद्वान भी हो सकता है, लेकिन विद्वान संबुद्ध नहीं हो सकता। इसके लिए गुरु गोविंद सिंह ने बड़ा सुंदर कटाक्ष किया है। वास कियो बिखियान सो बैठ के, ऊंचे आसन पर बैठ कर के लोग व्याख्यान कर रहे हैं, और ऐसे ही ऐसे सुबह बिताओ, ऐसी ऐसी सारी उम्र इसी में बिता देते हैं। सांच कहो सुन ले सबय, जिन प्रेम की होती नहीं प्रभ पाए। जिसको प्रेम का, परम प्रेम का अनुभव हुआ है, वही संबुद्ध है। कहते हैं इसकी अगली पहचान जो है, जो संबुद्ध व्यक्ति की क्या पहचान है, ये पांचवी पहचान की मैं बात कर रहा हूँ। यह उसका आचार, उसका व्यवहार, उसकी वाणी में एक ठहराव पाओगे, चंचलता नहीं होती है, एकदम ठहरा हुआ है, ऐसा समझ लो। जिसके लिए कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकी कृपा लवलेशते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। कहते हैं ऐसी राम की कृपा हुई कि मैं परम विश्राम को उपलब्ध हो गया। और ये जो परम गति है, ये जो परम विश्राम है, बिल्कुल ठहरा हुआ, ये भी संबुद्ध व्यक्ति की पहचान है। और फिर जो छठी पहचान है, संबुद्ध व्यक्ति मौलिक होता है, वो किसी का अनुकरण नहीं करता। अब ओशो हैं, उनका उनकी वेशभूषा अलग है, केश बढ़ा रखा है, दाढ़ी बढ़ा रखी। अब वो ऐसा नहीं कि ओशो का अनुकरण कर रहा है कि वैसा ही कपड़ा पहने, वैसा ही दाढ़ी बना ले। कोई मोहम्मद साहब हैं तो मोहम्मद साहब की तरह वेशभूषा बनाए, अनुकरण नहीं करता। उसका विचार भी मौलिक होता है, बिल्कुल मूल रूप से उसकी सोच जो होती है वो अपनी सोच होती है, उसके विवेक से वो पैदा होती है। और फिर सातवीं पहचान है कि वो प्रामाणिक होता है, वो पाखंड नहीं करता, हिपोक्रेट नहीं होता,
वह जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। ओशो से किसी ने पूछा क्या संबुद्ध व्यक्ति भी झूठ बोलते हैं? ओशो ने कहा मैं औरों के नहीं जानता, मैं तो बोलता हूँ। ये देखते हो, ये साहस देखते हो, ये हिम्मत देखते हो, ये प्रामाणिकता देखते हो। आठवीं पहचान है कि उसकी वाणी वेद होती है। जो बोलता है योगी, जो बोलता है संबुद्ध व्यक्ति, वही वेद है। अष्टावक्र कहते हैं होता वचन वेद है ज्ञानी का। जो ज्ञानी होता है, आत्मान होता है, जो संबुद्ध होता है, उसका वचन वेद की तरह होता है। नौवीं पहचान है संसार उसके लिए क्रीड़ा क्षेत्र है, वो सीरियस नहीं होता। अध्यात्म उपनिषद का ऋषि कहता है कर्मेव क्रीड़ा, कर्म क्रीड़ा है, अर्थात जीतने के लिए वो कर्म करेगा। जैसे खेल में तुम जीतने के लिए करते हो, लेकिन खेल खत्म और वह सारा जीत हार का भाव खत्म। ऐसे ही योगी कर्म करता है, संबुद्ध व्यक्ति कर्म करता है और प्रयास करता है वो सफल हो जाए, लेकिन उसके बाद सफलता मिले असफलता मिले, ये उसके लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। और 10वीं पहचान है वो जल में कमलवत रहता है। जल में जैसे कमल रहता है और उस पर कोई पानी की बूंद नहीं ठहरती, ऐसे ही संबुद्ध व्यक्ति रहता तो संसार में है, लेकिन निष्प्रिय रहता है, आसक्त नहीं रहता, निरासक्त रहता है, वीतराग रहता है। वो त्याग और भोग और राग और वैराग दोनों के पार रहता है। अष्टावक्र जिसके लिए कहते हैं दौड़कर जनसभा में वो जाता नहीं, या कि जंगल में कुटिया बनाता नहीं। वो एक्सट्रीम पर नहीं जीता है, और ऐसा नहीं कि जंगल चले जाएं, एकांत में चले जाएं, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल संसार में लिप्त हो जाए। कुम्मन दास का एक संस्मरण है, अकबर के ज़माने के संत हैं। अकबर ने उनको कहा कि फतेहपुर सीकरी आओ, हम स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। लेकिन कुम्भन दास ने एक चिट्ठी भिजवा दिया, कहा कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर जात हरिनाम। अरे संतों को स्वागत से और इन सब पदवी से ही सब क्या लेना देना है। ऐसा संत होता है बिल्कुल कमलवत। और फिर 11वीं पहचान कि वह सच्चित आनंद रूपी ब्रह्म में प्रतिष्ठित रहता है, जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा। कहते हैं कि योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 है। वो सदा उस सच्चित आनंद में प्रतिष्ठित होता है। और 12वीं पहचान है कि वह सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना के लिए हमेशा प्रयास रहता है। सत्यम अर्थात न्याय, शिवम अर्थात मंगल बहुजन हिताय, और सुंदरम अर्थात सृष्टि को और भी सुंदर बनाने के लिए सदा प्रयास रहता है। प्रथम प्रश्न पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं।